राधा राधा, वेलकम टू रोजाटो कैट केम सीआई। तो इस वीडियो में हम एनएक्स केम के अंदर फिक्स्ड कंटूर सरफेस एरिया को सीखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो क्लिक ऑन न्यू। न्यू पर क्लिक करने के बाद में देन क्लिक ऑन मॉडल वन, ओके। देन क्लिक ऑन स्केच, क्लिक ऑन रेक्टेंगल, मेक अ सेंटर रेक्टेंगल। इसको कर देते हैं 150, इसको भी 150। देन क्लिक ऑन क्लोज, देन फिनिश स्केच, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस कर्व, चेंज द डायरेक्शन, देन क्लिक ऑन ओके, देन हाइड दिस स्केच, देन मेक इट टॉप। नाउ क्लिक ऑन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद में आपको कॉर्नर रेक्टेंगल बनाना है। कॉर्नर रेक्टेंगल, ओके। ये बनाने से पहले हमको एक काम करना रहेगा कि सबसे पहले हम स्केच के लिए प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन स्केच, सेलेक्ट दिस प्लेन, देन क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक कर लिया। ओके पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, पॉइंट प्रोवाइड करना है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इसको हम 100 एंड हाइट 25 रखेंगे। तो 100 टेप 25, एंटर एंटर, ओके। इसको डायमेंशन प्रोवाइड करना है मैं 100। देन क्लिक ऑन ओके, देन क्लोज, क्लिक ऑन फिनिश स्केच, देन क्लिक ऑन एक्सट्रूड, क्लिक ऑन फिनिश। इसको सेलेक्ट करना है जो हमने स्केच बनाया है। देन इसको चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने के बाद में इसको हम कर देते 30, क्या, सब्ट्रैक्ट। क्लिक ऑन सब्ट्रैक्ट, देन क्लिक ऑन ओके, डन। नाउ अगेन क्लिक ऑन टॉप, क्लिक ऑन रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना लेते वही 100, बाई 25, ओके, डन। देन क्लिक ऑन फिनिश स्केच, क्लिक ऑन एक्सट्रूड। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस स्केच को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। देन क्लिक ऑन एक्सट्रूड, देन इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। देन इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 20। देन क्लिक ऑन ओके, डन। नाउ अगेन क्लिक ऑन टॉप, देन मेक अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम 100 टेप 30, ओके। देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन फिनिश स्केच, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस कर्व। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15। डायरेक्शन को चेंज कर देना है। देन क्लिक ऑन ओके, देन मेक इट टॉप। इसको टॉप बनाने के बाद में आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल पर आपको क्लिक करना है। देन इसको 100 टेप 40, नहीं 30, एंटर, ओके, डन। नाउ क्लिक ऑन फिनिश स्केच। स्केच पर आपको क्लिक करने के बाद में स्केच को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पर इसको हम कर देंगे 10, डन। स्पेसिफाइड वेक्टर तो डाउन साइड, इसको हम सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो क्लिक ऑन ओके, डन। अब जितने भी हमारे स्केच हैं उनको हम हाइड कर देते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आएगा एक हाइट का ऑप्शन, ये हाइट, तो इसको हम कर देते हैं हाइट। ये अपने हाइड हो गए। देन क्लिक ऑन एज ब्लेंड। एज ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, रेडियस 10 का एक फिलेट, इधर भी रेडियस 10 एंड हेयर रेडियस 10। देन क्लिक ऑन ओके। अब हमें क्या करना है, देन अगेन क्लिक ऑन एज ब्लेंड। एज ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद में आप हमें रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं भाई 10 का ही, ओके। इधर भी 10 से इसको कर देते चलो 7, एक इधर, देन ओके। दिस साइड सेलेक्ट हो गई है, इस साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं,
देन सेलेक्ट दिस, देन क्लिक ऑन ओके। अब हमें मान लेते हैं इस प्रकार का कंपोनेंट बनाएं जिसमें कि फ्लैट लगे हुए हैं, जो कि इधर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, साइड में फ्लैट लगे हुए हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं फिक्स्ड कंटूर सरफेस एरिया। ओके, तो चलो देखते हैं। अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो क्लिक ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है क्लिक ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इधर केम जनरल मील कंटूर को सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन ओके। इसको हम आइसोमेट्रिक कर लेते हैं। नाउ ये अपना जियोमेट्री व्यू है, तो इस पर डबल क्लिक करना है। अगर हम देखना चाहें एनालिसिस, तो हमने इसको क्या किया था, नीचे ही किया था ना एक्सट्रूड, तो यहाँ से देख भी सकते हैं। जो अपना सरफेस है ना, इस पर हम टच करेंगे तो ये जेड अपना जीरो ही है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, देन क्लोज, डबल क्लिक ऑन MCS, तो ये अपना MCS यहीं पे सेट है ऑलरेडी सेंटर में ही। देन क्लिक ऑन ओके। ओके, देन प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, वर्क पीस पर डबल क्लिक करना है, स्पेसिफाई पार्ट कर देना है कि भाई हमारा ये पार्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है भाई पूरा, इसको हमें बनाना है। देन क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद में स्पेसिफाई ब्लैंक, देन क्लिक ऑन बाउंडिंग ब्लॉक। बाउंडिंग ब्लॉक पर आपको क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, देन ओके। देन क्लिक ऑन इंसर्ट ऑपरेशन। अब हमें क्या अप्लाई करना है, फिक्स्ड कंटूर सरफेस एरिया। तो ये है अपना कंटूर सरफेस एरिया। ये क्यों यूज किया जा रहा है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये यूज किया जाता है फिनिशिंग के लिए। मतलब कि इसमें पहले केविटी मिलिंग अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में हम फिनिशिंग करेंगे बॉल मिल से। ओके, तो केविटी मिलिंग तो आपको अप्लाई करना आता है ऑलरेडी। तो अब ये देख लो कंटूर सरफेस एरिया अप्लाई करेंगे हम। ओके, तो क्लिक ऑन कंटूर सरफेस एरिया, देन क्लिक ऑन ओके। अब सरफेस एरिया में सबसे पहली बात आती है कि हमें स्पेसिफाई कट एरिया नहीं करना है, ड्राइव मेथड में जाना है, देन क्लिक ऑन सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया पर क्लिक करने के बाद में क्लिक ऑन एडिट। एडिट पर क्लिक जैसे ही हमने किया तो स्पेसिफाइड ड्राइव जियोमेट्री पूछेगा। मतलब एक ड्राइव जियोमेट्री है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, किसी भी टाइप से ड्राइव है, मतलब एक बंधन में बंधी हुई है। ओके, तो आपको क्लिक करना है एडिट और ड्राइव जियोमेट्री पर क्लिक किया। अब मैं क्या करना है, मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये वाला जो पोर्शन है ये सिलेक्ट नहीं करना है, ये इससे ड्राइव हो रहा है, इसको हम सिलेक्ट करते चले जाना है। अगर आप इसको सेकंड को यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ये तब भी एक नहीं लेगा, उसको क्या है, एक कनेक्टेड जियोमेट्री चाहिए। तो हम इसको कनेक्टेड कर देते हैं, जो कनेक्टेड है उनको सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक ही सिलेक्ट किया है, देन क्लिक ऑन ओके। चलो इसको हम पूरे ही सिलेक्ट कर लेते हैं ना, ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन ओके। ओके, तो हमने जो कट एरिया, ये समझ लो आप एक तरह से कट एरिया डिफाइन किया है कि भाई इसको कितना काटना है, क्या कैसा क्या। ओके, नाउ क्लिक ऑन डिस्प्ले, नो टूल हैज बीन बी सिलेक्टेड। ओके ओके, ये हमसे टूल पूछ रहा है भाई कि टूल तो बता दो हमें कि कौन से टूल से काटना है। तो भाई हम इसके लिए बॉल मिल यूज कर रहे हैं, बॉल मिल का रेडियस रख रहे हैं हम, इसको हम रख रहे हैं 20 के लिए 20। देन क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको टूल एक्सिस देख लेना है, टूल एक्सिस प्लस ZM एक्सिस, मील फिनिश अप्लाई करना है। मील फिनिश अप्लाई करने के बाद में कटिंग पैरामीटर्स में जाना है। कटिंग पैरामीटर्स में एक्सटेंड एट एजेस 55 को यहाँ पे कर देते हैं हम 75% ऑफ टूल। रोल टूल ओवर एज, क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको यू हैव टू क्लिक ऑन फीड्स एंड स्पीड, यहाँ से आप फीड्स एंड स्पीड प्रोवाइड कर सकते हो। एक तरह से हम ये फिनिशिंग ऑपरेशन ही है, बस वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पहले केविटी मिलिंग अप्लाई करना है, देन फिक्स्ड कंटूर सरफेस एरिया अप्लाई करना है। तो उसको मैं 700 कर देता हूँ। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कैलकुलेट, देन क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो आप यहाँ से जनरेट करोगे आपका प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा, बट इससे भी पहले आप देख सकते हो उसको जनरेट करने से पहले भी कि हमारा प्रोग्राम सही हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ड्राइव मेथड में सरफेस एरिया एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से मूव प्रीव्यू में आएगा ऑप्शन डिस्प्ले का, तो क्लिक ऑन डिस्प्ले। जैसे आप डिस्प्ले करोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये हो रहा है ना। तो क्लिक ऑन फ्लिप मटेरियल, भाई हमारा फ्लिप मटेरियल है वो अभी इनसाइड बता रहा था, अभी आउटसाइड है। तो ना क्लिक एक बार हम इस डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, तब बहुत आसानी से बन जाना चाहिए था। हमने क्या है, फ्लिप मटेरियल को आपको ध्यान में रखना है, वो ऊपर के साइड में होना चाहिए। ओके, देखो इतना ज़्यादा वो गड़बड़ हो गया, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही स्टेप ओवर ले लिया उसने।
मतलब कि जो काट रहा था उसको फिर से काट रहा है। इसको हम 100 करो फिर से आई, इसको टॉलरेंस की नंबर की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब क्लिक ऑन डिस्प्ले। अब जैसे कि ये सरफेस एरिया बीच में छूट रहा है ना, जहाँ पे फ्लैट लगा हुआ है, तो इसको करने के लिए हम टॉलरेंस का यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 0.01 का दे दिया है, आप दे सकते हैं 0.02, 0.02 एंटर। अब मैं यहाँ से डिस्प्ले कर दूंगा तो पहले हमको टूल पाथ जनरेशन दिख जाएगा। तो ये हमारा टूल पाथ जनरेशन हो चुका है ना। इसको हम जैसे कि अगर मैं 10 करता हूँ, क्लिक ऑन डिस्प्ले, तो क्या है दूर दूर होगा, मतलब अपना मटेरियल रिमूव नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ भाई 100, नाउ क्लिक ऑन डिस्प्ले, तो अब जो अपना मटेरियल एक तरह से सही से रिमूव हो रहा है ना, तो हमें ये देखना है कि अपना मटेरियल किस तरह से सही प्रकार से रिमूव हो जाएगा, उतनी वैल्यू अपने को हटा डाल देना है। डिस्प्ले, ये टूल पाथ जनरेशन हो चुका है एक तरह से। अब मैं जैसे ही जनरेट पर क्लिक करूँगा, अभी जो आपने देखा वैसे ही सेम जनरेट अपना क्या होगा टूल पाथ, तो क्लिक ऑन जनरेट। ओके एक बार देख सकते हो आप, ये अपने टूल पाथ इस पे जनरेट हुआ है ना, जिसको हमने सेलेक्ट किया था। नाउ क्लिक ऑन वेरीफाई, देन क्लिक ऑन 3D डायनेमिक। 3D डायनेमिक पर आप क्लिक करने के बाद में क्लिक ऑन इसको हम कम कर देते हैं, 4 कर देते हैं। देन क्लिक ऑन प्ले। जैसे ही आप प्ले पर क्लिक करोगे तो ये काटेगा। मटेरियल को रिमूव करना इसने स्टार्ट कर दिया है। एनिमेशन स्पीड को हम थोड़ा बढ़ाते हैं 8 से 9। ओके ये एक तरह से फिनिशिंग कर रहा है। पहले आपको केविटी मिलिंग अप्लाई करना है, उसके बाद में फिक्स्ड कंटूर सरफेस एरिया अप्लाई करना है, जहाँ पे ऐसे अप साइड में नीचे से ऊपर की ओर में फ्लैट दिया हो। ओके जैसे कि यहाँ पे क्या है टूल जा नहीं पाया है, तो इसको हमें क्या करना रहेगा, टूल का जो डाया है वो और छोटा टूल लेना चाहिए था अपने को, है ना। तो अपन इसको एडिट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं भाई 10। क्लिक ऑन ओके, देन एक बार जनरेट करते हैं हम इसको फिर से। क्लिक ऑन जनरेट। जनरेट पर क्लिक करने के बाद मैं ड्राइव मेथड पे जाता हूँ, सरफेस एरिया उसको मैं 200 माइक्रोन कर देता हूँ और देन ओके। देन क्लिक ऑन जनरेट। जनरेट पर क्लिक किया। जनरेट पर क्लिक करने के बाद में आपको करना है, एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। क्लिक ऑन वेरीफाई, प्ले। ओके ओके डन। तो आप लोग देख सकते हो इसमें क्या है, अंदर का जो हमने सेलेक्ट किया था वही मटेरियल रिमूव किया। अब ये आइट साइड का और मटेरियल और रिमूव करके दिखाते हैं। तो इसके लिए भी हम सेम यही मेथड का यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये कंटूर एरिया को सेलेक्ट किया, मतलब कि ये ऑपरेशन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कॉपी, फिर इसी पे क्लिक किया। इसी पे क्लिक करने के बाद में इसी ऑपरेशन पर क्लिक किया, राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन पेस्ट। अब हमें क्या करना है, बस हमें जो ड्राइव में ये जो काटना एरिया इसको सेलेक्ट करना है। तो देन क्लिक ऑन ड्राइव मेथड। अब क्लिक ऑन स्पेसिफाइड ड्राइव ज्योमेट्री, इस पर एक लिस्ट है, तो इस पर जितना नया रेक्टेंगुलर ग्रिड सेलेक्ट करना है। तो क्लिक ऑन दिस सरफेस, ओके, देन सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस, इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, फ्लिप मटेरियल की डायरेक्शन देख लेना है, क्या बाहर की ओर फ्लिप होना चाहिए सबसे पहले। जिग जैग और बाकी सब सेम रखना है। यहाँ से आप प्रीव्यू देख, जैसे ही देखोगे क्लिक ऑन प्रीव्यू, तो आपको प्रीव्यू भी ऑलरेडी दिख जाएगा। बस हमको एक काम करना है कि जो हमने टूल का सेलेक्ट किया है ना, वो हम और छोटा टूल अप्लाई करेंगे क्योंकि वो अंदर भी जाने वाला है ना अभी। तो क्लिक ऑन ओके। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू टूल। यहाँ पे हम यूज करेंगे बॉल मिल। ओके, बॉल मिल डायर 20 का है, तो मैं यहाँ पे 7 का यूज करेंगे अपन। देन क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन, देन सिंपली क्लिक ऑन जनरेट। वहाँ से हम 200 की वैल्यू
कम भी कर सकते हैं, तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि अपनी वीडियो बहुत छोटी हो चुकी है। क्लिक ऑन प्ले। प्ले करने के बाद में आपको प्ले पर ही क्लिक करना है। देन ये आपका देखो मटेरियल रिमूव होगा फिनिशिंग के लिए। देन क्लिक ऑन, इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं भाई, देखो क्लिक ऑन 10। देन सिंपली देखो, अब जो हमने ये ऑपरेशन इधर अप्लाई किया है वो सेम ऑपरेशन हम इस साइड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, डन। तो इस वीडियो में हम फिक्स्ड कंटूर सरफेस एरिया मेथड को अप्लाई करना सीख चुके हैं। राधा राधा।